कि ना आज ओवरऑल मीटिंग हम डेली किया करेंगे। अभी अगर कोई नहीं भी आ रहा ना तो मैं रिकॉर्ड करके शेयर कर दूँगा। तो ओवरऑल हमारा जो एक मिनट में पूरा स्क्रीन आपको स्क्रीन पे ये शेयर किया हुआ मुझे नज़र आ रहा है ना? बेशक आप ग्रुप में मैसेज कर देना, कोई सवाल होगा ना वो हमें उधर से ही फिर शेयर हो जाएगा सारा। तो अब ऐसे है कि मैंने डेली मीटिंग रखी थी ग्रुप के अंदर के जो भी हम काम है या जो भी चीज़ें हैं ना वो एक बारी डेली डेली मीटिंग करके उसको एग्जीक्यूट कर लिया करेंगे। कोई सवाल हो, कुछ चीज़ें हो तो डेली मीटिंग में सबसे पहले ओवरऑल मेरा तो यही था कि मैं आपको ना कंपनी की एक बना के स्ट्रक्चर का और हमारी वर्किंग का और सबको एक बारी ना गाइड कर दूँगा क्या चीज़ें कैसे होंगी और किस तरह हम लेके चलेंगे। तो अब इस पे आ जाते हैं और मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप एक-एक चीज़ बताता हूँ कि ये किस तरह है और कैसे-कैसे होगी, क्या-क्या इसके अंदर चीज़ें आएँगी। तो सबसे पहले कि ये जो स्प्रेडशीट है उसमें लिखा हुआ है कि बिज़नेस स्ट्रक्चर है, डिपार्टमेंट है। अब हमारी जो हमारे गोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और केपीआईज़ हैं, मतलब की पॉइंट्स हैं हमारे हर डिपार्टमेंट के। हमारे डिपार्टमेंट हमने बना लिए, कंपनी को डिवाइड कर दिया इस डायरेक्ट कॉमर्स को सारे को। ओवरऑल मैं हर किसी को काम भी दे सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन एक ये एक स्ट्रक्चर पता हो और उस स्ट्रक्चर के लिहाज से चीज़ें हो रही होंगी तो वो बेहतर होगा। तो अब आ जाते हैं हमारी पहली चीज़ के ऊपर कि हमारा किस तरह स्ट्रक्चर बना हुआ है, हम किस तरह कर रहे हैं काम। मैंने डिवाइड कर लिया हमारे सारे काम को ना 11 डिपार्टमेंट्स के अंदर डाल दिया कि ये चीज़ें हैं और जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं वो 5 हैं और जो हमने और चीज़ें ऐड करनी है वो इसी साल काम भी अभी भी चल रहा है इनके ऊपर, लेकिन हमने इसमें लिख दिया कि हम ऐड करेंगे। तो अब ईबे, शॉपिफ़ाई है हमारा प्लेटफ़ॉर्म, अमेज़न है, टिकटॉक शॉप है, इसके अंदर इस इन चीज़ों की रिलेटेड ही सारा काम हो रहा होता है। हमारा जो काम है इसके ऊपर सेलिंग का, इसके क्लाइंट्स का, ये इनकी रिपोर्टिंग और सारी चीज़ें हमारी इसमें चल रही होती हैं। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, नेक्स्ट क्या है हमारा। अब ये डिपार्टमेंट्स मैंने डिटेल में लिख दिए हैं कि कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं, इनके अंदर कैसे-कैसे इसका काम होगा। सबसे पहले तो मैंने एक चीज़ को लिखा है कि क्लाइंट एक्विज़िशन है। क्लाइंट एक्विज़िशन मतलब कि एक सिंपल कोई भी अब काम है, हमारी कंपनी कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि क्लाइंट्स हैं, हमारे पास क्लाइंट आएगा, उसका काम करेंगे, उसको डिटेल बताएँगे। जो भी समहाउ उसके अंदर चीज़ें आती हैं। फिर जो सेकंड स्टेप है हमारा ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म मैनेजमेंट का कि हम ई-कॉमर्स के अंदर क्या-क्या प्लेटफ़ॉर्म है, उसकी क्या-क्या डिटेल्स हैं। अ, किस तरह मैनेज करना है और उस ई-कॉमर्स के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं ईबे, टिकटॉक, शॉपिफ़ाई उसको हमने इसके अंदर समराइज़ कर दिया है। फिर कंटेंट के बारे में है जो हम असल हमारा जो मेन इस टाइम पे हमारा करंट इस क्वार्टर का या आगे इस साल का जो टारगेट है या काम है, वो मेजरली इस कंटेंट के ऊपर ही घूम रहा होगा। अभी भी इसी के ऊपर ही हम सारा काम कर रहे हैं और आगे भी हमारा जो सारा फ़ोकस या स्ट्रैटेजीज़ होंगी वो उससे रिलेटेड ही चल रही होंगी। काम तो इन पे है लेकिन इस चीज़ को हमारा ये मेन टूल होगा कंटेंट। फिर उसी कंटेंट को हमने यूज़ करके मार्केटिंग और ब्रांड की ग्रोथ को लेके आना है। ये हमारा एक अलग डिपार्टमेंट है। स्टॉक एंड सप्लाई चेन है। जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो उससे हमें ऑर्डर आते हैं। जिस चीज़ को हमने बेचना है उसका हमारा एक डिपार्टमेंट है कि कितना स्टॉक है, क्या-क्या चीज़ें हैं, कैसे जाएँगी और अगर ख़त्म हो जाएँगी तो उनका क्या रिस्पॉन्स होगा। फिर सेल्स ऑर्डर मैनेजमेंट है। सेल्स ऑर्डर में सेल्स ऑर्डर की चीज़ें हैं। कस्टमर मैनेजमेंट है। ऑर्डर शीट्स एंड रिपोर्टिंग है। रिपोर्ट्स के रिलेटेड है। फिर फाइनेंस एंड एक्सपेंसेस है। ये मैंने मेरे अपने लिए डिपार्टमेंट बनाया है कि हमें ट्रैक रखें कि क्या-क्या चीज़ें किस तरह हो रही हैं। जब ये चीज़ें रिकॉर्ड के अंदर होती हैं फिर डिसीजन लेना आसान होता है। तो आप लोगों को बताने का मकसद है कि सबको ये आइडिया हो कि किस तरह चीज़ें चल रही हैं और क्या-क्या चीज़ें इस काम के अंदर हो रही हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इसके अंदर ये चीज़ होती है कि ये कुछ भी मतलब कि हमने नहीं करना होता, जितनी हमें रिपोर्ट्स या हमारा जो डाटा होता है करंट उसको लेके हम आगे अपना डिसीजन करते हैं कि हम आगे किस तरीके से लेके चलेंगे। एचआर एंड टीम मैनेजमेंट है, वो यही है कि अब हमारी टीम मीटिंग्स हो रही हैं, किस तरह से काम चल रहा होगा, क्या पॉलिसीज़ होंगी, वो इस डिपार्टमेंट के अंदर आ जाता है। तो जो न्यू डिपार्टमेंट्स हैं वो हम अगले साल के इसी साल के अंदर आगे प्रॉपर ऐड कर लेंगे। अब आ जाते हैं सबसे पहले के अंदर। अब मैं क्या करूँगा आपको एक्सप्लेन करूँगा और एक कुछ ना कुछ चीज़ से रिलेटेड ना आपको मैं इधर शेयर करूँगा कि हम मतलब एग्ज़ाम्पल दूँगा मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करके साथ उसकी इसमें ना एग्ज़ाम्पल दूँगा। क्लाइंट एक्विज़िशन के अंदर आ जाता है हमारा जो गोल है सबसे पहले। हमने ब्रिंग न्यू क्लाइंट्स एंड पार्टनरशिप्स। तो ये 2 चीज़ें हैं जो हमारी एजेंसी की सारा समझ लेंगे उसके ऊपर डिपेंड कर रही होगी हमारी ग्रोथ उसी चीज़ों के ऊपर। क्लाइंट्स या पार्टनरशिप्स हैं जो हमें आगे लेके जाएँगी, मेन चीज़ें ये है। अब उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम कर क्या रहे होते हैं, ओवरऑल लीड जनरेशन होती है।
लीड जनरेशन मतलब कि एक सिंपल क्लाइंट नहीं आया, अभी किसी ने चाहा था कि वो हमारे साथ ई कॉमर्स का काम करे या कोई चाहता है अपना ब्रांड बनाना, तो वो अभी लीड है, वो हमारे पास आएगी, हम उससे डिटेल में बात करेंगे, जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा उसका स्टार्ट कर देंगे, तब वो हमारा क्लाइंट बन जाएगा। फर्स्ट स्टेप इज़ लीड। अब लीड के लिए हम लिंक्डइन यूज़ करते हैं, हमारा लिंक्डइन बना हुआ है, कंपनी का लिंक्डइन भी है, पेज भी है, इंस्टाग्राम का भी पेज है, फेसबुक का भी पेज है, और प्रॉपर हम इसके ऊपर स्टेंट मार्केटिंग काम कर रहे हैं। फिर इसके ऊपर अलग इसमें आ जाता है रेफरल फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। ये भी हमारा एक मेजर पोर्शन है। इसके अंदर ये है कि आप समझ लें कि जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, हमारे 2 से 3 क्लाइंट्स हैं, या और पीछे पास में हमने जिनके साथ किया है, वो हमें कोई ना कोई रेफरेंस देते हैं कि ये कोई इंसान है, इसने काम करना है। या आप समझ लें कि कोई भी आपके अराउंड, जब आप अपनी मार्केटिंग या ब्रांडिंग करते हैं, तो लोग कोई भी जब ई कॉमर्स, ईबे, टिकटॉक शॉप का नाम आता है, तो वो फिर आपको रेफरेंस के तौर पे कनेक्ट होते हैं, और वो सबसे हाईली समझ लें कि वो मेन क्लाइंट होता है, क्योंकि उसको ट्रस्ट होता है, ऑलरेडी किसी ने बताया होता है। फिर इसी के अंदर हमारे प्रपोजल क्रिएशन होती है, क्लाइंट ऑन बोर्डिंग होती है, पार्टनरशिप्स होती हैं, और हमने ट्रैक जो कर रहे होते हैं, इसके अंदर हमारा मेन ट्रैकिंग जो होती है कि हमें हर मंथ के अंदर कितना क्लाइंट्स आ रहे हैं, क्या है। अभी अगर समझ लीजिए 2-4 क्लाइंट्स हैं, 4 हैं हमारे, तो हमारे नेक्स्ट मंथ में वो 4 से कम हुए या 5 हुए, 10 हुए, हमारा क्या है, ये चीज़ हम इसको ट्रैक कर रहे होते हैं। अब एक लीड आती है, अब फ़र्ज़ करें हमें मुझे अभी 5 लीड्स मिली हुई है, तो मैं उनको कितने क्लाइंट में कन्वर्ट करता हूँ, क्लाइंट कन्वर्जन है हमारा मेन टारगेट। ये होता है कि हम लीड्स को, जैसे मैंने आपको बताया कि ये लीड्स को हम कन्वर्ट करें क्लाइंट के अंदर। ये हमारा सबसे पहले जब क्लाइंट आ रहा होता है, और उससे रेवेन्यू जनरेट करना होता है। मेन बेसिकली हमारा काम, जो भी हमारा बिज़नेस होना है, वो तो होना क्लाइंट के ऊपर से डिपेंड करता है सारा। नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं ई कॉमर्स की प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट। ई कॉमर्स की प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट के अंदर आप समझ लें कि आप जैसे कर भी रहे हैं काम, ईबे की शॉप है तो ईबे का काम कर रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करना भूल गया, वो ये है कि देखें, क्लाइंट एक्विजिशन है ना। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ अपने ही इस व्हाट्सएप के अंदर से, कि क्लाइंट एक्विजिशन क्या होती है, किस तरह से हो रहा होता है काम। अब मैं ये देखें, ये एक लीड है, मैं आपको ये चैट खोल के दिखाता हूँ। ये एक लीड है, ये देखिए, ये एक लीड है। ये क्लाइंट जो है, ये एक लीड किस्म की एक लीड है, और इनसे मैंने कल बात की अराउंड 1 घंटा। आज फिर एक मीटिंग होगी, उससे पहले मैंने ये उनसे ये सारी बातें की और सारी डिस्कशन हुई। एक लीड है। जिस दिन फ़र्ज़ करें आज मुझे अकाउंट हैंडल कर देते हैं, या मेरा इनसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो आप समझ लें कि ये एक क्लाइंट पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगा। तो वो एक लीड से क्लाइंट आया। और इसके अलावा मैं अगर वो कोशिश करता हूँ कि आपको अपना इंस्टाग्राम एंड बाकी चीज़ें भी शेयर करके दिखा दूँ कि उसके अंदर मतलब किस तरीके से काम हो रहा है, और वो क्या ओवरऑल हमारा टारगेट्स हैं, चीज़ें चल रही होती हैं। मैं लॉगिन कर रहा हूँ, लॉगिन के साथ आपको अपडेट भी कर देता हूँ। ओवरऑल करने का मकसद ये है कि आपको डिटेल में कंपनी की हर चीज़ का आइडिया हो जाए एक बार। मैं लॉगिन कर रहा हूँ, मैं लॉगिन करके आपको ओपन करके चेक कराता हूँ कि क्या एक्सेप्ट हमारा आया उसका है। तो ये आप ओपन हो गया, मैं आपको अपना पेज चेक कराता हूँ। ये देखें, ये हमारी इंस्टाग्राम की, इस पे हम हेवीली इस टाइम काम कर रहे हैं, मार्केटिंग की टीम है, और सब ये देखें हमारे डिपार्टमेंट्स। अभी मैंने अपडेट किया, टीम ने ये अपडेट कर दिया, लिस्ट कर दिया। हमारी रील लग गई कि हमारे 11 डिपार्टमेंट्स हैं एक कंपनी अंदर, कॉमर्स, और ये रेगुलर इसकी सर्विसेज और सब चीज़ों की हमारी यहाँ पे पोस्ट होती रहती है। और ये अब देख लें कि कितना फास्ट मार्केटिंग है, कि अभी हमारी मीटिंग के अंदर ये डिस्कस होना था, और ये अभी अपलोड हो चुका है। एक किस्म की एफिशिएंसी है कि एक टीम को मैंने भेज दिया अपडेट, और उसने फ़ौरन के फ़ौरन यहाँ पे जाके हमारी रील को अपलोड कर दिया। ये है कि हम यहाँ पे काफ़ी अपने एक्सपीरियंस डालते हैं, हमारे अकाउंट्स के डाटा है, सब चीज़ें हैं। तो जैसे-जैसे कोई क्लाइंट आता है, तो हम उसको अपना पोर्टफ़ोलियो दिखाते हैं, हमारी वेबसाइट भी अंडर डेवलपमेंट है, उसके अंदर भी सारी चीज़ें हमारी ही सारी चीज़ें ऐड होंगी। तो ये सारा जो सब कुछ है, ये क्लाइंट एक्विजिशन के अंदर आ जाता है। लीड जनरेशन, उनको उनसे बात करना। अब मैंने आपको लीड्स भी दिखा दी कि लीड से किस तरह बात करते हैं, और भी लीड्स हैं, मैं आपको इन फीचर साथ-साथ शेयर करता रहूँगा कि ये लीड्स हैं, ऐसे-ऐसे काम हो रहा है। तो अब हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं, हमारा जो ई-कॉमर्स का प्लेटफ़ॉर्म है। ई-कॉमर्स का मैंने आपको बताया कि
सेल्स चैनल को हम कोशिश करते हैं मेन मेन को टारगेट करें और वहाँ से हमें सेल्स, बेसिकली हमारा काम क्या होता है कि हमें सेल्स जनरेट करनी होती है। सेल्स जनरेट करने के लिए हम ईबे का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, शॉपिफाई का यूज़ कर रहे हैं, अमेजोन सबसे मेन अमेजोन है, इट्स से है, और टिकटॉक शॉप इज ऑल्सो ट्रेंडिंग है। इसकी ई मैनेजमेंट होती है अकाउंट की, उसको चेक करना होता है, उसके अंदर हंटिंग लिस्टिंग होती है, प्रोडक्ट्स को अपलोड करना होता है, उसकी पॉलिसी होती है, एसईओ की पॉलिसी होती है कि उसको रैंकिंग किस तरह करना है। हम चेक क्या कर रहे होते हैं, हमारी केपीआईज में ये होती है कि हमें सेल्स को ट्रैक करना होता है, हंटिंग लिस्टिंग डेली ट्रैक करनी होती है, कितनी लिस्टिंग है, स्टोर हेल्थ है, और लिस्टिंग की क्वालिटी है। अब ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे अगर अकाउंट ओपन करके एक स्टोर का भी दिखा दूँ कि अब ये एक ईबे का स्टोर है, उसके आगे मरकारी भी है, दूसरी चीज़ें भी हैं, बट ये एक ईबे का स्टोर है। इस क्लाइंट की अराउंड समझे $1200 की सेल है और बाकी सारी चीज़ें। तो अब इसके अंदर हमने सेल्स मैनेज करनी है, ऑर्डर मैनेज करनी है, ये सारा है ई कॉमर्स का मैनेजमेंट के अंदर हमारा लाया करता है। ये देखिए प्लेटफॉर्म है, इसके ऑर्डर्स है, इसकी लिस्टिंग्स है, पेमेंट्स हैं, परफॉर्मेंस है, एवरीथिंग, ये सारी जो ई कॉमर्स के अंदर रैंक कर रही होती है हमारी इस कैटेगरी के अंदर। तो अभी इसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हमारा कंटेंट, जो मैंने आपको बताया कि हमारा जो मेन फोकस है, जो फॉलो होकर काम पूरा होता है। अब आ जाते हैं इसके साथ इससे इस पे कंटेंट के अंदर आ जाते हैं। ये जो मैंने आपको बताया कि हमारा मेन टारगेट या मेन हमारा सारा इसके अंदर ही फॉलो हो रहा होगा। वेट अ सेकेंड। कंटेंट हमने कंटेंट क्यों बनाना है, कंटेंट है क्या, इसमें एक स्ट्रेटजी हमने बनाई कि हम कस्टमर को दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, इसके ये फीचर्स हैं और ये सब कुछ है, तो उसको हमने यूज़ क्या करना है। एक तो सिंपल हम अपलोड कर देते हैं, बट ये है कि हमने इन फ्यूचर उसको मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे यूज़ करना है, उस पर एड्स लगाने हैं। तो बेसिकली पीछे एक स्ट्रेटजी होगी कि एक ए बी रोलर है, तो उसकी हम कंटेंट वीडियो क्यों बना रहे हैं। अ, कोई भी प्रोडक्ट है उसके हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि हम पिक्चर्स से हम बेसिकली होता तो ये है कि पिक्चर से भी लोगों को आइडिया होता है, बट द मेन इज़ कि वीडियो से ज़्यादा आपको पता है कि कन्वर्जन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है वीडियोस के थ्रू। तो हमारा दो तरीके से हम कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। एक तो है कि हम अपनी मार्केट प्लेस जो मैंने आपको बताई ईबे, और उसके लिए प्रोडक्ट्स के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। सेकंड ये कि हम यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स और रील्स को भी ऐड कर रहे होते हैं। उसका हमारा मेन टारगेट ये होता है कि डायरेक्ट यूट्यूब से हमारा रेवेन्यू जो है रील्स की व्यूज़ के तौर पे वो हमारा हो, और वो हर किसी का एक अपना अपना यूट्यूब चैनल और उसका एक स्ट्रेटेजी कंटेंट ये बन के वो उसके ऊपर काम कर रहा होता है। प्रोडक्ट की वीडियोस है, ग्राफिक डिज़ाइन है, ऐड क्रिएटिव है। अब ये ऐड क्रिएटिव्स का जो कंटेंट है ये आप डेली क्रिएट कर रहे होते हैं, अपने लिस्टिंग के अंदर ऐड कर रहे होते हैं। इन फ्यूचर ये होता है कि जो अच्छा कंटेंट होगा उसको हमने इंस्टाग्राम के ऊपर बूस्ट करना है, टिकटॉक के ऊपर बूस्ट करना है और गूगल के ऊपर बूस्ट करना है, ताकि हमें और मज़ीद सेल्स है। उसके अंदर कॉपी राइटिंग होती है, बेसिकली कॉपी राइटिंग स्क्रिप्टिंग होती है, उसकी जितनी भी डिटेल्स हम निकाल देते हैं वो सारी इसके अंदर आ रही होती है। हमारे केपीआईज इसके अंदर चेक करने वाले होते हैं कि हम ओवरऑल कोशिश की हर कोई 30 रील्स हर रोज़ की एक रील और प्रोडक्ट वीडियोस बनाएं और डेली सोशल पोस्ट करें, अपनी ब्रांडिंग के लिए भी, कंपनी के जो मार्केटिंग के होते हैं वो कंपनी की करें। फिर उसके बाद कंटेंट से रिलेटेड ही हमारा जो डिपार्टमेंट है वो मार्केटिंग एंड ब्रांड ग्रोथ का है। मार्केटिंग एंड ब्रांड ग्रोथ के अंदर ये आ जाएगा कि जो कंटेंट हम उसको यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया, अभी मैं अगेन आपको चेक कराता हूँ। ये देखें, ये हमारा एक तो कंटेंट बन गया, ये सारा कंटेंट बन गया। इसके ऊपर हमने एड्स लगाने, इनकी प्लेसमेंट्स हैं। हम यूट्यूब गूगल के ऊपर हम अगर चेक करेंगे डायरेक्ट कॉमर्स ई कॉमर्स सर्विसेज या हमारा कोई ब्रांड या डिटेल्स या कोई प्रोडक्ट की डिटेल्स आएंगी, तो हम हमारा ये टारगेट है कि वो सबसे ऊपर हमारा कंटेंट आए। तो वो उसकी बेस क्या होती है कि हमने मार्केटिंग का और ब्रांड का डिपार्टमेंट बनाया, तो उसके ऊपर एड्स चलेंगे, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स चल रहे होंगे, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के ऊपर एड अभी हमने एड्स चलाए नहीं, बट ये है कि हम अपने प्लेटफॉर्म को अराउंड 5000 के फॉलोअर्स या 10,000 के फॉलोअर्स हों हमारे, किसी ब्रांड के भी अकाउंट जो है उनके, या हमारा जो अपना अकाउंट है उसके ऊपर, तो हम उसके ऊपर रनिंग एड्स चला रहे होंगे डेली के जो हमारी सर्विसेज हैं। टिकटॉक के ऊपर भी हम कंटेंट बना रहे हैं। अभी हम एआई इन्फ्लुएंसर्स की कैंपेन्स हम यूज़ करेंगे। अभी इस टाइम पे हम कोशिश करते हैं, जो वीडियो बनाते हैं हम एआई इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ करते हैं। बट आगे हमारा टारगेट ये है कि जिस जिस कंट्री के अंदर भी हम कंटेंट क्रिएट करें, उनके इन्फ्लुएंसर्स को हम रीच करें, उनसे कोई अच्छी डील करें, पार्टनरशिप, और उनको उस तरीके से उनको कंटेंट वो अपने भी हैंडल पे लगाएं और उससे सेल्स जनरेट हो। तो वो एक रियल टाइम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है ये हमारा टारगेट है इस टाइम जो हमने करना है। अभी तो हम ए ऑनलाइन ही एआई का इन्फ्लुएंसर उठाते हैं, वो वीडियोस बना देता है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट उससे भी आया। बट ये है कि रियल टाइम जो बिग रिजल्ट्स हैं वो हमारे हम रियल इन्फ्लुएंसर से हम टारगेट करके उनसे करेंगे। उसमें हमें ईमेल्स और रीटारगेटिंग कैंपेन्स है, ये चीज़ हमारी डेली चल रही होती है। जो क्लाइंट्स पुराने हैं उनको हम दोबारा पूछ रहे होते हैं,
और हमारी स्ट्रेटजीज इसी के अंदर आती है। बी शॉपिफाई की डेवलपमेंट है या ब्रांड की कोई स्ट्रेटजी है तो वो भी इसी डिपार्टमेंट के अंदर काम में आ रही होती है। अब इसके जो केपीआईज हैं वो हमारे हैं कि हमारे रिटर्न कितना आ रहा है हमारी एड स्पेंड के ऊपर। एड स्पेंड के ऊपर रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ROAS हमारा कितना रिटर्न आ रहा है। क्लिक पर रेट, ये है CPA। फिर हमारी ट्रैफिक कितनी है और हमारा कन्वर्जन रेट, ये बेसिकली सारा डिपेंड करता है इन एड्स के ऊपर। ये जब अगर कोई भी आपको इसमें भी ये थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा हो, लेकिन ये है कि जो इस चीज़ को कर रहा होता है, अगर आप इस चीज़ के अंदर आएंगे, जो कर रहा होगा तो उसको बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ी मजे की चीज़ करेगी। अब हमारा अगला डिपार्टमेंट है सप्लाई, स्टॉक एंड सप्लाई चेन। ये है कि हमारे जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो भी हमारे डेली ऑर्डर या रनिंग स्टॉक है, उसको हम मैनेज करें कि वो ख़त्म हो रहा है, हमने न्यू मंगवाना है, कहाँ से आएगा। इसके अंदर सोर्सिंग कर रहे होते हैं, हम न्यू प्रोडक्ट्स की हंटिंग कर रहे होते हैं, इन्वेंट्री को ट्रैक कर रहे होते हैं, वेयर हाउस की शीट्स देख रहे होते हैं, ड्रॉप शिपिंग की शीट्स देख रहे होते हैं और क्वालिटी को चेक कर रहे होते हैं। मैं आपको यहाँ से अगर चेक करवाऊँ, हमारी एक शीट में ओपन करके आपको यहाँ पे एक चेक करवाता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा क्या स्टॉक है, कितना पड़ा है। अब एक रैंडम शीट मैंने ओपन की है, ये देखें, ये स्टॉक है। इसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि ये प्रोडक्ट्स क्या है, उनके रेट्स क्या हैं, हमारे पास कितने रिसीव हुए हैं, हमने ऑर्डर कितने किए हैं। ये एक डिटेल्ड शीट है, उसमें हम सब फाइल, उसकी इमेजेस और सब कुछ हमने ऐड किया हुआ है। ये एक समझ लें कि अब जो जो कर रहा होगा उसको इस चीज़ का पता है कि ये एक प्रोडक्ट की कैटलॉग शीट है। इसके अंदर जो हमारे सेल हो रहे हैं प्रोडक्ट्स हैं, नॉन सेलिंग प्रोडक्ट्स अलग है। तो ये बिल्कुल ये इस तरह की कैटलॉग की शीट होती है। और अगर हम और देखें तो हमने भी एक और भी शीट बनाई हुई है जिसके अंदर टीम अक्सर काम कर रही होती है। मैं आपको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। इसके अंदर हमने करंटली वर्किंग के अंदर जो टीम के अंदर ये जो शीट है वो ये वाली शीट है। ये देख सकते हैं, ये हमारे स्टॉक के प्रोडक्ट्स हैं वेयर हाउसेज के अंदर जो पड़े हुए हैं। टीमों के अलग प्रोडक्ट्स हैं, यूके के अलग हैं, अमेजोन के स्टेप के अलग है। इसके अंदर कुछ वेयर हाउस के भी प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे ये देखें, ये हमारा क्लाइंट्स का स्टॉक है, उसके अलावा और थर्ड पार्टी का ड्रॉप शिपिंग का भी स्टॉक है। ये सारा नीचे ऐड हुआ हुआ है, सब डिटेल्स इनकी। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं लड़के के, उससे नीचे भी हमने ऐड किए हुए हैं। ये देखें, ये वेयर हाउस के प्रोडक्ट्स है। ये होता है कि डेली हम एक नई शीट निकालते हैं और उसको प्रोडक्ट्स को चेक करते हैं और जो अच्छे होते हैं उनको हम लिस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा स्टॉक के अंदर जो स्टॉक का काम कर रहा होता है उसको पता होता है कि उसके केपीआईज होते हैं, आउट ऑफ स्टॉक रेट चेक करना होता है, सप्लायर्स को टाइमली देखना होता है, हमारे जो ऑर्डर्स है उनको ड्यूली देखना होता है कि वो डिलीवर हो रहे हैं, अवेलेबल हैं, कहीं इशू तो नहीं है। फिर उसके बाद आ जाते हैं स्टॉक के अलावा। फिर हमें जब सेल्स आती है, सेल्स आती है कोई भी चीज़ की, हमें सेल्स आती है तो उसकी मैनेजमेंट पहले, सेल्स से पहले भी कस्टमर कोई किसी क्वेश्चन पूछ रहा होता है, उसकी कोई भी चीज़, शिपिंग टाइम, डिलीवरी डेट, प्रोडक्ट के क्वेश्चन होते हैं, तो वो सारे प्री सेल के अंदर। फिर सेल आ जाती है, उसके बाद भी कस्टमर क्वेश्चन कर रहा होता है कि कब वेयर हाउस से जाएगा, कोई डिले आ रहा है तो वो उस चीज़ को देखना होता है। अब सेल्स के अंदर हम लिस्टिंग्स को देख रहे होते हैं, ऑर्डर्स के रिव्यूज़ कर रहे होते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग को चेक कर रहे होते हैं, ये ट्रैकिंग, ये सब चीज़ें ऑर्डर्स के अंदर होती हैं। ट्रैकिंग को चेक कर रहे होते हैं, शीट से इनको कैलकुलेट कर रहे होते हैं, इनमें मैच कर रहे होते हैं कि अपडेट है नहीं है। मतलब ऐसे कि कोई 22 की डेट के अंदर कोई ऑर्डर ऐड ना हो, तो ये यहाँ इस चीज़ के अंदर ऑर्डर के इश्यूज़ जो है वो सारे यहाँ पे हो रहे होते हैं। रिफंड्स को हम यहाँ पे चेक कर रहे होते हैं। मैं केपीआईज हमारे सेल्स एंड ऑर्डर मैनेजमेंट में यही होता है कि हमने ऑर्डर का प्रोसेसिंग टाइम देखना है, रिटर्न रेट देखना है। ये मेन चीज़ें होती हैं कैंसिलेशन के। हमारे आगे हम फ्यूचर में जो प्रोडक्ट्स कर रहे हैं आगे से आगे वो हमारे सही है या नहीं, तो हम उस, अगर कोई प्रोडक्ट ख़राब है, कोई बैड रिव्यू है, कोई चीज़ है, तो वो हम अ, इस डिपार्टमेंट, वापस स्टॉक वाले डिपार्टमेंट में जाते हैं, उनको ये अपडेट करते हैं कि ये चीज़ क्वालिटी नहीं ठीक या कोई चीज़, तो वो और प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं। सेम प्रोडक्ट है, फर्ज करें हमारे पास कोई प्रोडक्ट है वो हमें सही नहीं मिल रही, तो हम सप्लायर चेंज करने के लिए स्टॉक डिपार्टमेंट में जाते हैं। तो नेक्स्ट जो है कस्टमर, अभी सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है। मेन कोई फ़र्ज़ करें अगर आप भी काम कर रहे हैं, आपको ये 2 से 3 डिपार्टमेंट का अलग-अलग काम हो रहा होता है, आपका जो आपको डेली काम कोई भी कर रहा होता है। तो उसके अंदर आप कस्टमर सर्विस के अंदर कस्टमर की, जैसे मैं आपको बता रहा था कि कोई इश्यूज़ होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो रिज़ॉल्व करनी होती है। और जस्ट ये मेन चीज़ होती है, जितना जल्दी हो उतनी जल्दी हमारी सेल कन्वर्ट होती है। अगर हम कुछ घंटे या 1 दिन लगाते हैं तो वो हमारा जाती ही नहीं है सेल्स, या हमारा प्रॉपर होता ही नहीं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसकी एक वेट अ सेकंड।
सो अब कस्टमर सर्विस के अंदर कस्टमर के क्वेश्चंस होते हैं ईबे के, टिकटॉक शॉप के, इट्से के भी काफ़ी क्वेश्चन इस सेक्टर में आ रहे थे। और इनकी सपोर्ट टीम्स भी होती हैं, मतलब कि कोई क्वेश्चन अक्सर ऐसे होते हैं जो हमें इन प्लेटफॉर्म से होते हैं, तो वो भी हम इनकी सपोर्ट टीम से बात कर रहे होते हैं, वो भी इसी डिपार्टमेंट के अंदर आता है कि हम ईबे से पूछ रहे हैं, हम टिकटॉक से पूछ रहे हैं, कोई क्वेश्चन है, टीम की मॉनिटरिंग है, कोई कंप्लेन और हैंडलिंग डिस्प्यूट है, काफ़ी डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, कस्टमर्स के कोई इश्यूज हो जाता है तो वो कस्टमर सर्विस के थ्रू उनको सॉल्व करना होता है। कोई बैड रिव्यू आ जाता है तो उसको रिव्यूज़ को भी हमने मैनेज करना होता है कि कोई बैड रिव्यू आ गया। इसमें जो कस्टमर सर्विस की मेन चीज़ होती है वो सब मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया कि हमें रिस्पॉन्स टाइम को मेन में रखना होता है कि हमें टाइमली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बिल्कुल हमें 10 मिनट्स, 1 मिनट, 2 मिनट के अंदर ही रिस्पॉन्ड करेंगे तो हमारी अच्छी जाएगी। तो उसके अलावा ये होता है कि कोई इशू आ जाए तो हम उस कस्टमर को दोबारा भी रीच आउट कर सकते हैं कि आप हमें 10, हम आपको 10-20% ऑफ दे रहे हैं, आप हमारी शॉप से दोबारा ज़रूर बाय करिएगा। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्डर की शीट्स और रिपोर्टिंग की। जब हमें ये डेली ऑर्डर्स आ रहे होते हैं तो हम इस सबको एक शीट के अंदर कंपाइल करते हैं। हमारा काम क्या होता है कि हम ऑर्डर्स को ऑर्डर्स की शीट में करते हैं, अपना टीम का जो काम है वो टीम की शीट्स में ऐड हो रहा होता है। अब ये आप ग्रुप के अंदर भेज देते हैं, लेकिन आपके साथ शेयर भी होता है अक्सर, कि आपने देखा होगा कि ये आपका पूरा एक शीट बनी होती है। मैं आपको अभी भी शेयर करता हूँ, अगर मेरे पास ओपन हो तो मैं आपको चेक कराता हूँ। जी, ये देखिए, ये अभी कलरिंग से हमें आइडिया होता है कि कितने टास्क हो गए हैं, कितने होने वाले हैं। तो ये डेली के जिसके जितने भी टास्क होते हैं, ये हम इसी तरह डेली चेक कर रहे होते हैं, कलर से कलर कर रहे होते हैं। हमें आइडिया हो जाता है कि कौन कितना प्रेजेंट है, एब्सेंट है, और किस तरीके से। मैं अपने भी टास्क लिख रहा होता हूँ, बाकी सब टीम के मेन मेन टास्क लिख के, ताकि हमें आइडिया हो कि किस डेट को हमने किस चीज़ के ऊपर हमने काम किया। तो ये सारा कुछ रिपोर्टिंग के अंदर आ रहा होता है। तो रिपोर्टिंग की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसके अंदर वीकली हमें क्लाइंट्स को भी अपडेट करना होता है, वीकली टीम की भी अपडेट्स निकालनी होती है, मंथली स्टेटमेंट्स भी निकालनी होती हैं। अब हमारी रिपोर्टिंग एक्यूरेसी होती है कि आप अब कोई भी बंदा काम कर रहा है तो वो कितना एग्जैक्ट बता रहा है, पूरा बता रहा है, एक्स्ट्रा तो नहीं बता रहा या गलत तो नहीं बता रहा, और कितना टाइम पे बता रहा है। ये जो चीज़ें हैं ना रिपोर्टिंग की, ये बहुत डिपेंड करती है काम की ग्रोथ के ऊपर। और अब पुश, मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा टीम के अंदर पुश कर रहा हूँ कि टाइमली रिपोर्टिंग हो और टाइमली हर चीज़ की अपडेट हो। मीटिंग जो हम कर रहे हैं उसका हमारा मकसद भी यही चीज़ है कि हम इसको टाइमली एग्जीक्यूट करें सारा कुछ। फिर फाइनेंशियल एंड एक्सपेंसिव है, ये सारा मेरे अंडर आ रहा होता है, इसको चीज़ मैं देख रहा होता हूँ और मेरे लिए होता है कि मैं इसको ट्रैक रखूँ ताकि हमें आइडिया हो। इसमें ऑफिस के, हमारा ऑफिस है उसके एक्सपेंस है, टीम है उसकी सैलरीज है, उनके कमीशन है, कोई भी हमारे प्रोजेक्टिव एक्सपेंसेस हैं जो हमें अगले महीने या आगे आने वाले टाइम में आने हैं, वीकली, मंथली। प्रॉफिट और लॉस जो है वो हमारा सारा इसके अंदर, ये भी एक शीट बन रही होती है, उस शीट के अंदर सारा कुछ ट्रैक हो रहा होता है, अपडेट हो रहा होता है कि किस किस तरीके से होगा। हमारा मेन टारगेट होता है फाइन इस चीज़ का कि हमने प्रॉफिट निकालना है। मेजरली जितने भी एक्सपेंस कवर करने हैं, जो प्रॉफिट आगे फ्यूचर के एक्सपेंस भी होंगे, लेकिन हमें उससे प्रॉफिट बनाना है। उसके बाद हमारा अभी का एक्सपेंस, नेक्स्ट प्रोजेक्टेड एक्सपेंस, और हमारा कैश फ्लो किस तरह का है, ये सारी चीज़ें एक्सपेंस के अंदर आ जाती हैं। ये खैर आपकी डिटेल चीज़ सुनिए। अब ये बड़ा मेजर एक डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये सारा का सारा डिपेंड कर रहा होता है हमारे करंट स्टैट्स के ऊपर। जो हमारी रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्टिंग से ही हमारा ये डिपार्टमेंट बना है कि हमारी जो रिपोर्ट्स आ रही होती है उसे हम विनिंग प्रोडक्ट देख लेते हैं। वीकली प्रोडक्ट रिपोर्ट से हमें पता चल जाता है जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर हम ज़्यादा काम करते हैं, उनका कंटेंट बनाते हैं। और जो कंपेटिटर्स हैं वो किस तरह के काम कर रहे हैं, ये सारा रिसर्च के अंदर चल रहा होता है। हमारी स्ट्रेटजीज, आइडियाज़, इम्प्लीमेंटेशन, इश ऑर्डर के इशूज़, हमारे रूल्स, हमारे फ्यूचर की डायरेक्शन, सब का सब कुछ हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर आ रहा होता है कि हमने फ्यूचर में किस तरह काम करना है और क्या क्या चीज़ें हमने आगे, हमें हमारा टारगेट्स होंगी जो मेन होंगी, हमारा फोकस क्या होगा और हमने किन चीज़ों पे फोकस नहीं करना, ये भी सारा इसी के अंदर आ रहा होता है। मेनली हमारा बिजनेस प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, तो हमें मेन प्रोडक्ट्स रिसर्च में निकालने होते हैं, उनके सिस्टम्स निकालने होते हैं कि हम किस मॉडल्स के ऊपर काम करेंगे, हमें किस मॉडल से बचना है जो हमें इशू ना हो। और कॉस्ट सेविंग हमारा होता है, जो हम रिपोर्ट से हम एक्सपेंस किया कोई चीज़ का कॉस्ट का पता चल रहा होता है, उसी से ही हमें प्रोजेक्टेड हम उसको बचा सकते हैं। अगर हमें ये शीट्स का आइडिया ना हो, रिपोर्ट्स का, इन चीज़ों का, तो हम आगे फ्यूचर में प्रोडिक्ट नहीं कर सकते कि हमें प्रॉफिट है, लॉस है, किस तरीके से हम करें। फिर एचआर की क्रिएटिव मेथड की इसको चीज़ को देख रहा हूँ, तो इसमें हम हायरिंग है या टीम है, अब हम जिस तरह कर रहे हैं काम हमारे पास आ रहा है, तो अब ये आप देखेंगे कि इन कमिंग डेज के अंदर हमारी टीम के अंदर और इंटर्न्स आएंगे एज वो, जैसे मतलब आप लोग ऐड हुए हैं, आप लोग सीखते हैं, जो प्रॉपर मतलब कि हमारी कंपनी के साथ अलाइन होगा, हमें नज़र आएगा कि उसका गोल, हमारा गोल प्रॉपर है, सेम डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो हम उसको अपना एम्प्लॉय बना लेंगे। लेकिन अभी सारे काफ़ी मतलब कि हमारा प्रोसेस ये हो गया, हम इंटर्न्स को पहले ऐड करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, जो प्रॉपर ट्रेन होके हमारे साथ अलाइन होता है तो उसको हम अपनी जर्नी में ऐड कर लेते हैं अपना
टीम मेंबर बना लेते हैं। उस इसके अंदर सारी मैंने आपको शीट्स भी बताई कि हम परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं। अब जैसे आज कल मीटिंग थी हमारी, वो ना हो पाई, आज मीटिंग है, आज रोज़ कल भी मीटिंग होगी, आगे उससे नेक्स्ट होगी। तो उस चीज़ से हमें ये एक वो अश्योरिटी होगी कि हम पुश पे जा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं। जो हायर करने हैं, हमारे एसओपीज़ हैं, हमारे वर्क के एसओपीज़ हैं, टीम का रिटेंशन है कि कोई इश्यूज़ है या उनको किस तरह क्लियर करना है, ये सारा एचआर के डिपार्टमेंट के अंदर आता है। अब जो ये है कि ये 2 चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट अपने फ्यूचर में, अब देखा कि हम 11 डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने फ्यूचर में हमने आगे प्रॉपर इनलाइन कर लेना है। अभी भी ये चीज़ें कहीं न कहीं हमें काम दे रही हैं और हम कर रहे हैं, लेकिन इसको प्रॉपरली हमें इन कर लेना है। एक तो ऑटोमेशन और एआई, आप सबको पता होगा, इसके बगैर कुछ भी चीज़ कंप्लीट नहीं है, और हम भी इंटीग्रेट हो रहे हैं। हमारा तकरीबन हर टास्क एआई के साथ यूज़ में हो रहा है। और इन फ्यूचर आप समझ लें कि प्रॉपर एक डिपार्टमेंट होगा जिसके अंदर बस एआई को ही हम एलएलएम्स को और चैटबॉट्स को यूज़ करेंगे हमारे छोटे-छोटे टास्क को हमको रिपोर्ट करने में। जैसे ये एक मीटिंग में अभी इस टाइम है, इस मीटिंग के नोट्स निकालने में और सब चीज़ें जो है एआई के साथ हमारी होगी। एआई को हम यूज़ किस तरह और इम्प्लीमेंट, और हमारा फ्यूचर का डाटा चीज़ों को किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो यही चीज़ है कि हम डाटा को एनालाइज करें। हमारा डाटा, हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उनकी प्रॉफिट, ये बिल्कुल ये सारा चीज़ ये लिंक है। मैंने आपको रिपोर्टिंग की जो डिटेल्स बताई हैं उनके साथ है, और आर&डी के साथ है ये डिपार्टमेंट, कि हमारी प्रोडक्ट्स की क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, उसकी ट्रैकिंग्स क्या हैं, ऐड के अब हमारी मार्केटिंग की क्या स्ट्रेटजी है, उसके क्या स्टैट्स हैं, हमारे कस्टमर के क्या मैसेजेस, उसका स्टैट्स हैं। ये ओवरऑल वो डाटा है कि हम आगे अपने किस तरह इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ बता रहे हैं। तो मार्केट इंटेलिजेंस एंड फोरकास्टिंग, ये सारा रिसर्च डिपार्टमेंट के अंदर कुछ-कुछ काम हम ऑलरेडी परफॉर्म करें, जैसे मैंने आपको बताया है। अब हमारा गोल है कि हमने 7 फिगर बिजनेस बनाना है इन डॉलर्स के अंदर, मतलब मिलियन डॉलर्स की हमारी अर्निंग हो 1 महीने में, 4-2 महीने के अंदर हम कर सकते हैं, हमारा ये टारगेट है। जो मेन चीज़ें हैं, अब आप ये देख सकते हैं कि लीडरशिप के अंदर हमने ऐड किया हुआ है कि बिज़नेस डेवलपमेंट जो है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है, आर&डी एंड फाइनेंशियल ओवरव्यू, मतलब ये रिपोर्टिंग जो है आपको मैंने बताई थी, आर&डी और जो मार्केटिंग है और ये बिजनेस डेवलपमेंट, ये मेन कोर है जो जिसको डायरेक्शन जो हमारी ड्राइव करेंगे कि किस तरफ हम गोल्स लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं, बेहतर हम बिग टीम में बन रहे हैं। और ये हमारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी कि आप समझे कि इन चीज़ों को मैं फोकस रखूँ और इनको डायरेक्शन को अलाइन रखूँ। फिर उसके बाद जो हमारे बाकी जितने डिपार्टमेंट्स और टीम है, काफ़ी तो ऑलरेडी आप सारे कर रहे हैं, तो वो आप लोगों के अंडर ही आ रहे होंगे, हमारे डे टू डे रनिंग ऑपरेशंस और जो चीज़ें हैं, मेजरली ये डिपार्टमेंट्स होंगे जिसको मैं कंट्रोल करके और प्रॉपर देखता होगा। अब आ जाते हैं, अब एक चीज़ थी कि मैं आपको एक पिक्चर देना चाहता था कि अभी हम किस पॉइंट पे खड़े हैं और हम किस पॉइंट पे जाना चाह रहे हैं, ये एग्जैक्ट चीज़ थी, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो, जिस कोई भी काम कर रहा है उसको पता हो कि एग्जैक्टली करंट हम किस जगह पे हैं और हम कहाँ पे जा रहे हैं, उससे आगे कहाँ पे जाएंगे, ये भी चीज़ आपको आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीज़ें इसके अंदर आपको पता होंगी। तो अब है क्या, अभी हम ईबे के ऊपर, टिकटॉक, शॉपिफाई के ऊपर, इससे के ऊपर जो काम कर रहे हैं, उसके अंदर आप समझ लें कि 2 ईबे के अकाउंट्स हैं, 1 टिकटॉक का अकाउंट है। ये हमारे करंट अकाउंट है जिनको हम चला रहे हैं। एक शॉपिफाई का अकाउंट है, इट्से का अकाउंट है। ये मैं आपको अगर कोशिश करता हूँ कि ओपन करके भी दिखा दूँ, कि मैंने आपको दिखाया था। ये एक ईबे का अकाउंट, ये खैर सर्वर खुल नहीं रहा। मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। ये देखें, एक ईबे का अकाउंट है, ठीक है। इसके अलावा ये शॉपिफाई का, ये देखें इस टाइम ओपन हुआ हुआ है शॉपिफाई। अब मेरे ख्याल से ये लॉग आउट हो गया होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो इसको दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा। बट ये है कि ये देखिए, मैं आपको लॉग इन करके दिखा रहा हूँ कि ये देखिए करंट स्टैंडिंग में हमारे पास यही अकाउंट्स हैं और इनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। लोग होगा ये, देन हम इसको आपको मैं दिखा सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब ये देखिए, ये हमारा फिटनेस ब्रांड है, उसका स्टोर है और उसका इंस्टाग्राम भी है, प्रॉपर बना हुआ है। उसके अंदर सारा, मतलब ब्रांड की सारी डिटेल और सारा काम उसके ऊपर प्रॉपर चल रहा है। ये देखिए, बहुत अच्छी इसके ऊपर वो आ रही है रिस्पॉन्स, और बहुत हमने, मतलब कि इसके अच्छी स्ट्रेटजी के साथ हर प्रोडक्ट की डिटेल्स, पेजेस और उनकी इमेजेस और सब चीज़ें हमने उसकी डिटेल्स में डाली है, अपने ब्रांड के लिहाज से प्रॉपर एक ब्रांडिंग करें। अब ये देखें, इन्हीं के कंटेंट के ऊपर एड्स लगने हैं, शॉपिफाई के साथ लिंक होनी है और उसके साथ हमारी सेल्स लैंड होगी इस शॉपिफाई के अंदर। तो अब हमारा नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट हमारा इट्से का अकाउंट है, मैं आपको इट्से का अकाउंट भी ओपन करके दिखा देता हूँ। दिस इज़ आवर इट्से अकाउंट।
ये सब चीज़ें असल में हम एक काम और कर रहे थे, तो अभी ये तो चीज़ें हैं, तो ये लोड करनी पड़ेंगी इन सब चीज़ों को। ये अकाउंट यहाँ पे ये अकाउंट ओपन हुआ हुआ है, जिस लिस्टिंग के अंदर आई गेस हम कोई चीज़ ऐड कर रहे थे, लिस्टिंग की डिटेल उन्होंने लिखी हुई है। तो अभी ये चेक कर लेते हैं, ऐड होंगे अभी जैसे ओपन हो। हाँ, ये साइन आउट हुआ हुआ है, अभी हमें इसको साइन इन करने में टाइम लगेगा। खैर दिस इज़ आवर रजिस्ट्रेशन अकाउंट। तो अब ओवरऑल जो सेल्स हैं, आप समझ लें कि मैंने टोटल चेक की, और हमें पता चला कि हमारी $1989 की सेल्स है टोटल प्लेटफॉर्म्स की मिला के, टिल नाउ 1 मंथ की, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब प्रॉफिट जनरेट जो हमने इस सेल्स में से किया है, वो अराउंड $273 का प्रॉफिट हमने इसमें से क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अब उसका नेट प्रॉफिट ये परसेंटेज अगर हम लगाएं और हम चेक करें, तो उसकी परसेंटेज 27% है। जितना हमने इन्वेस्ट किया उसमें हमें प्रॉफिट आया, तो क्लाइंट को अगर हम किसी को पिच करते हैं, बताते हैं, तो हमें ये 27% का नेट प्रॉफिट हमें सेव हुआ है। और ये करंटली हम जो ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, वो ई शॉपफिट हमारा कनाडा का ब्रांड है, जिसकी शॉपिफाई वेबसाइट है, डायरेक्ट कॉमर्स है, हम खुद है, ग्रीनर डेट्स है, ये सऊदी अरब का ब्रांड है। तो हम 5 टीम मेंबर्स हैं इस टाइम करंटली जो इनरोल्ड हैं, जो काम स्टार्ट किया हुआ है उसके अंदर प्रोसेस में सारे हेल्प कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। 5 टीम मेंबर्स हैं करंटली। कंपनीज़ के हम कंपनीज़ जो हमारी वर्किंग करी है, वो यूएसए के अंदर है, कनाडा के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है, और सऊदी अरेबिया के अंदर। ये हमारी कंट्री का जो हम टारगेट करके अभी हम काम कर रहे हैं इन कंट्रीज़ के अंदर। अब फ्यूचर हम देख के चलते हैं कि हम कहाँ पे होंगे इन फ्यूचर के अंदर। तो ये देखें कि हम 90 डेज़ के अंदर अगर हम अराउंड 10 ईबे के अकाउंट्स होंगे, हम करंटली उसके ऊपर इस पोर्टफोलियो पे काम कर रहे हैं। हमारा मेजरली टारगेट होगा टिकटॉक शॉप को और शॉपिफाई को कवर करने का, तो इसके हमने मेजरली अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। तो इटसे है, इटसे को भी हमने, क्योंकि ये एक साइलेंट ग्रोथ है इसकी और इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये भी हम स्लोली साथ साथ ग्रोथ कर रहे होंगे। और हम इन प्लेटफॉर्म्स पे, इसके अलावा भी एक दो प्लेटफॉर्म्स होंगे, बट ये यार ये है मेजर प्लेटफॉर्म्स। और हमारा एस्टिमेटेड सेल टारगेट है 20,000 का। ये लास्ट मंथ हम 30 to 40,000 पर एक महीने के टारगेट पे भी चले गए थे लास्ट ईयर। अराउंड नवंबर में भी अच्छा टारगेट था, दिसंबर में भी मैंने अच्छी सेल्स की थी। तो ये हम एग्जिस्ट ये कर चुके हैं, ये ऑलरेडी डायरेक्ट कॉमर्स, फिर ये प्रॉफिट भी इतने जनरेट कर चुके हैं। बट ये है कि अब हम दोबारा इसको यहाँ पे अचीव करेंगे इस पॉइंट के ऊपर कि हमारा 4,000 का मंथली प्रॉफिट हो। और अब अगर हमारी 27% का नेट प्रॉफिट है, तो हमें इसको बढ़ाना है। जो हमारे फैक्टर्स हैं, जैसे हमारा प्रॉफिट कम है, तो हम उसको कम करके अराउंड 40% का नेट प्रॉफिट निकालना है। अभी हम 3 ब्रांड्स के साथ कर रहे हैं। हमारा कोशिश है कि हम 10 अलग-अलग ब्रांड के साथ आगे जाके नए हो, उनकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, उनके कोई ना कोई पार्ट्स के अंदर मेंबरशिप हो। हमारी टीम मेंबर्स जो हैं एटलीस्ट 10 हो, हमारा ये टारगेट है कि हम इसको बढ़ाएँ, एक्सपेंड करें। हमारे अलग-अलग स्पेशलाइज़ किस्म की टीम हो और अच्छे-अच्छे टास्क करें। अलग 10 कंट्रीज़ के अंदर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम अलग-अलग, जिसके अंदर यूरोप भी है, पाकिस्तान भी है, और मेजरली यूएस, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, और उन कंट्रीज़ को हमारा टारगेट होगा। और अब इस टाइम में अगर आप देख सकते हैं कि हमारे 5 से 7 इनकमिंग ब्रांड्स भी हैं जो इनलाइन है, जिनका हम काम देख रहे हैं, जिनको जो लीड्स हैं, तो उसको भी हमारा कोशिश है कि कंटिन्यूअस जो है हमारी ग्रोइंग जो है वो 10 से ज़्यादा हमारे क्लाइंट्स जो हों और हमारा काम चल रहा है। तो ये इस टाइम आप समझ लें कि अभी तक की हमारी जो चीज़ें हैं, ओवरऑल डिपार्टमेंट्स हैं, 11 डिपार्टमेंट्स, 1 कंपनी डायरेक्टर। अब ये चीज़ है कि कोई और अगर कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ है, तो आप पूछ सकते हैं मेरे को। यहाँ पे हमारी चीज़ें स्लाइड और मीटिंग कंप्लीट हो गई है। कोई क्वेश्चन है तो बेशक आप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं अभी। बाकी ये चीज़ें हैं कि मैं ये चीज़ें डिटेल्स कोशिश करूँगा ग्रुप में भी भेज दूँ। और कोई क्वेश्चन जो होगा वो नेक्स्ट मीटिंग के अंदर भी आप लेके आ सकते हैं। कल भी एक मीटिंग का टाइम होगा। अगर कोई आज के काम के क्वेश्चन हैं, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता क्लैरिटी आप लोगों को मिलती जाएगी कि कौन सा टास्क है, किससे पूछना है। अभी तो ये है कि सारी चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ, हर चीज़ गाइड कर देता हूँ। थोड़ी सी क्लैरिटी होगी तो कोई अ, अ, आप लोगों को पता होगा कि कंटेंट के लिए आपने किससे बात करनी है, आपने मार्केटिंग के लिए क्या, मतलब कि कहाँ पे किस तरीके से बात करनी है। तो सब जो चीज़ें हैं ना, वो डेली टू डेली हमारा टारगेट है कि मीटिंग का, तो उसके अंदर हम ये साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। आई होप आप को समझ आ गई होगी चीज़ होगी। तो इंशाल्लाह ताला कल फिर मिलेंगे मीटिंग के अंदर।